सियासी गलियारों में कई मुद्दों पर राजनीति हो रही है, चर्चा हो रही है। पेपर लीक का मुद्दा भी एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर अब हंगामा लगातार जारी है। सियासत भी हो रही है। एक तरफ छात्रों के हित की बात हो रही है, परीक्षाओं को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के वादे किए जा रहे हैं और उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब इस मुद्दा सिर्फ छात्रों और परीक्षा या भर्ती परीक्षाओं तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि हरियाणा की सियासत में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंची। हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में भी वार पलटवार का दौर जारी है। सत्ता पक्ष अपनी कार्रवाई और सुधारों को लेकर दावा कर रहा है कि अब सब कुछ बेहतर होगा, बहुत कड़े कानून बनाए गए हैं, तो विपक्ष इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। युवाओं के भविष्य पर सियासी जंग बात बनी, लेकिन बहस अभी जारी है। जंतर मंतर से सियासत तक का सफर। पेपर लीक पर पढ़ा सियासी पारा। पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और सरकार के बीच बात बन गई। इस बात को बने कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन पेपर लीक मामले पर पॉलिटिक्स अभी पूरी हाई है। हरियाणा की सियासी गलियों में ये मुद्दा पूरी तरह छाया है। पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। नीट का हो, सीबीएसई का हो, जिस प्रकार से, और ये हरियाणा से शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा विधानसभा में मैंने उठाया था, पेपर लीक हुआ था, तो यहाँ आश्वासन दिया था जांच करेंगे, एसआईटी बिठाएंगे, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आई। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है और इस वास्ते देश के युवाओं में बहुत, खासकर छात्रों में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, बहुत नाराजगी है। और इसी वास्ते सभी ने एक बात रखी, भाई इसकी जिम्मेवारी तो ले। कांग्रेस झूठ बोलने का काम कर रही है। कांग्रेस राजीव गांधी लोकसभा में 1986 में केवल चर्चा की गई, बिल पास नहीं हुआ, चर्चा की गई कि पेपर लीक के ऊपर कोई कानून बने, नहीं बना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 में बनाया, अब उसको कड़ा कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति इस बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी, 10 करोड़ रुपए का उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा, 10 साल की सजा भी होगी। हरियाणा के तमाम सियासी दल अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को जनता के बीच उठा रहे हैं। एक तरफ विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रहा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे राजनीतिकरण का प्रयास करार दे रहा है। ये मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। ये सरासर गलत है। पहले जो समझौता उनका हुआ था, सबको रिहा करने का हुआ था, सारे मुकदमे वापस लेने का हुआ था, 1 करोड़ रुपये जिसकी जान गई। 21 नौजवानों ने जान ली। नीट का पेपर जो लीक हुआ, जो इस सरकार ने बेचा, इनके गुनाहगारों ने बेचा, दलालों ने बेचा, जिसकी वजह से 21 जाने इस देश के होने वाले बड़े बड़े अधिकारियों की गई। उनको 1 करोड़ रुपये देने की बात मानी गई थी। जैसा कि आपने कहा है कि अब तरह तरह की शर्तें लगानी शुरू कर दी हैं कि हम उनकी पृष्ठभूमि देखेंगे, अपराधी होंगे तो नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार यानी कि केंद्र सरकार भयभीत है, किसी भी इशू के ऊपर बहस करने से भाग रही है। आरोप विपक्ष पर लगाते हैं। हम तो चर्चा करने के लिए तैयार थे, लेकिन जिस तरह का इन्होंने जुल्म किया है छात्रों पर, विद्यार्थियों पर, नौजवानों पर, तो क्या विपक्ष को ये पूछने का हक नहीं है? पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा प्रणाली तक सीमित नहीं रह गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस पूरी तरह से फेल है। अब ये बच्चों को भड़काकर उन्हें आगे खड़ा कर रही है। ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये खुद तो हो गई है पूरी तरह से फेल। अब ये बच्चों को भड़का के उनको आगे खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे इनसे ज्यादा समझदार हैं, इनकी बातों में आने वाले नहीं है। उनकी बात थी, उन्होंने अपना मुद्दा उठाया और हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि एक डेमोक्रेट प्रधानमंत्री हैं,
जो लोगों की भावनाओं की कदर करते हैं, लोगों की भावनाओं को मानते हैं। पूरे देश के साथ साथ हरियाणा की सियासत में पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त छाया है। सत्ता पक्ष अपनी कार्रवाई और सुधारों का दावा कर रहा है, विपक्ष इसे युवाओं के साथ अन्याय का मामला बता रहा है। फिलहाल देखना होगा दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई बहस कहां जाकर ठहरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।